केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बार दिल्ली से वह विधायक राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी आप विपक्ष का भारत गुट छोड़ देगी। आपका जन्म कांग्रेस के विरोध के बाद हुआ था। उन्होंने आप कांग्रेस के खिलाफ लगभग 3 टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आए और आज वे इस विधेयक का विरोध करने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। जिस क्षण यह विधेयक पारित होगा, अरविंद केजरीवाल करेंगे विपक्ष का इंडिया गुट छोड़ो। अरविंद केजरीवाल पलट जाएंगे, टेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, अमित शाह ने कहा। उन्होंने आप सरकार सतर्कता विभाग में अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि आबकारी घोटाले से जुड़ी फाइलें वहां पाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हम आपातकाल लेने का लिए नहीं बल्कि संविधान में संशोधन कर रहे हैं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गई है। एएनआई से बात करते हुए कविता ने कहा कि केसीआर जो भी करते हैं, कांग्रेस या तो उसकी नकल करने की कोशिश करती है या फिर उसकी आलोचना करती है। किसी भी तरह वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लोगों के लिए कोई सच्चे विचार या कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव हारने के लिए बाध्य है कि कविता ने कहा। बीआरएस पार्टी लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार सत्ता में वापस आएगी। केसीआर वह शख्स है जो देश भर में किसानों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस को किसानों के बारे में केसीआर को कुछ भी कहने और सिखाने की जरूरत नहीं है। Telangana is the one and only state which is aiming to bring industries to the rural areas, particularly to the tier 2, tier 3 cities. Nizamabad being my own place and my constituency, I am very proud the IT towers that we are standing here is made with 50 crores of rupees. रजत ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली से वह बिल को विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। रजत सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने दिल्ली से वह बिल को समर्थन में बोलते हुए भाजपा को जमकर घेरा। रजत नेता के राज्यसभा में अपने शुरुआती भाषण में भाजपा को घेरते हुए कहा, कई साल पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि जब भी कभी बहुत बड़ी सत्ता आती है तो कई तरह के ख्याल भी आते हैं। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक तौर पर मुझे एक बात अच्छी लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट दिया है। एक पल को मुझे लगा कि यह शांतिवान के नेहरू की अस्थियां कसमसा गई होगी। उन्हें बड़ा मजा आया होगा। उन्होंने भीमवार अंबेडकर को भी कोट दिया, लेकिन कन्हैयालाल, मानिकलाल, मुंशी और एचवी कामत के कोट नहीं किया। उनका कोट करते तो शायद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाती। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांतिवन में अस्थियां कसमसा गई होंगी। ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया। उन्होंने कन्हैयालाल, मानिकलाल, मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, जिसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित बिहार म्यूजियम बिनाले कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने बिहार म्यूजियम बनने की कोई कहानी सुनाई। उन्होंने मजाकिया लहजे के कहा कि 100 साल में धरती खत्म हो जाएगी, नया टेक्नोलॉजी सब कुछ बर्बाद कर देगा, आने वाली पीढ़ी के लिए चीजों को बचाना है। आजकल तो देखिएगा ना, पुरनका चीज बात कहाँ है सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज बात थोड़ी है कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खैर, अब आ ही गया है, लेकिन हमको तो डाउट है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक अन्य आतंकी को गोली लगी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूंछ के संयुक्त कार्रवाई में शनिवार सुबह इस ऑपरेशन का अंजाम दिया। समाचार एजेंसी एनएसए सेना के जम्मू डिवीजन के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल के हवाले से बताया कि सोमवार सुबह तड़के भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी तुरंत देर हो गया है, जबकि दूसरे आतंकवादी ने वापस भागने की कोशिश की। इस दौरान उसे गोली लगी है और उसे LOC के पास गिरते हुए देखा गया है। ऑपरेशन जारी है। Major infiltration bid along the line of control in the Poonch sector. The complete operation was based on intelligence of Jammu and Kashmir Police about the likelihood of an infiltration attempt duly corroborated by military and civil intelligence agencies. The Indian Army troops along with the Special Operations Group of Jammu and Kashmir Police had put in place multiple ambushes along the line of control in the Poonch sector, which resulted in elimination of this infiltration bid. At approximately 0200 hours during the night of 6th and 7th of August 2023, own alert troops deployed on the line of control in the Poonch sector observed a suspicious movement. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उस समय टोका जब अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में शीश महल बना हुआ है। तृणमूल सांसद ने राज्यसभा सभापति को संबोधित करते हुए कहा, सर जब हम बोलते हैं तो आप हमें रोकते हैं। शीश महल की अनुमति है। उनके पूछताछ के बाद हंगामा मच गया क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी टिप्पणियों पर बहस करने की कोशिश की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने TMC सांसद डेरेक ओब्रायन की खिंचाई की और कहा, आप केवल व्यवधान और गड़बड़ी पैदा करने के लिए उठे हैं। थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है माननीय। पागल हो गया है मिस्टर डेरेक ओब्रायन you deliberately got up only to create disturbance. ये जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला इस सदन में, मान्यवर एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है माननीय, बहुत बड़ा शीश महल। हमने Sir, when we speak, you stop us. Sheesh Mahal is allowed to नहीं, एक मिनट, मान्यवर शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? What is the problem? For sake of objection, you are raising objection. पागल हो गया है। No, you just want to hold the floor. 258. Sorry, please. 258. Sorry. Let us not make issue of non-issues. 258. Take your seat. 258. Take your seat. 250. Sit down. Take your seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा। न्यूज़ 7 दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सदन की पटल पर रखा। आप कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। इस बिल पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं केवल दिल्ली के लोगों की ओर से नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। आज से पहले शायद ही कभी असंवैधानिक गैर कानूनी कागज का टुकड़ा बिल के माध्यम से सदन में लाया गया होगा। महाभारत का
किया जिक्र आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा, मैं महाभारत के अंश का जिक्र करना चाहूँगा जिसे कवि रामधारी सिंह दिनकर से एक बड़ी अच्छी कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से। मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा सर। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि यह धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए। मैं बाहें फैलाकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं कई बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की सोचता हूं, लेकिन यह पद है कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। गहलोत ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम लिए बिना कहा कि भाजपा में जो सीएम का चेहरा है उसे पीछे कर रखा है। अभी भी जो सीएम के चेहरे बने हैं वे स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत सरकार गिराने में शामिल थे। अशोक गहलोत ने कहा 25 लाख तक बीमा मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री आवास पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के उन्होंने चिरंजीवी योजना के तहत हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाली अलवर की महिला दौला देवी से संवाद किया है। इस दौरान गहलोत से दौली देवी ने कहा कि मैं कामना करती हूं कि आप सीएम रहो। उन्होंने कहा कि आप बार बार सीएम बनते हैं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारी सरकार ने लिए, मैंने लिए, साइन करके दिया आप लोगों को, आप लोग चीजों दे दें। मैं गारंटी देता हूँ 25 लाख तक का बीमा इलाज आपको फ्री होगा जाए। और फिर किसी देखो, कल मैंने वीडियो देखा। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण चौथे दिन भी जारी रखा। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है और वे सिर्फ मंदिर से संबंधित साक्ष्य चाहते हैं। एएसआई सर्वेक्षण सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। वे मशीनों और उनकी इकाइयों के मदद से तकनीकी रूप से काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एएसआई देश के किसी भी हिस्से से सर्वेक्षण विशेषज्ञ टीमों को बुलाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि सर्वेक्षण में मंदिर से संबंधित साक्ष्य सामने आए। आज क्या कहना चाहेंगे आप? काफी दिन हो गए काम देखिए, बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से एएसआई अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। क्या स्थिति है जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? बहुत अच्छी स्थिति है, सकारात्मक स्थिति अच्छी चल रहा है। सारा कार्रवाई सब लोग ठीक ठाक से, एएसआई अपनी प्रक्रिया अपनी टेक्नोलॉजी से कार्य कर रही है। अपनी यूनिट अपनी मशीनों के माध्यम से वो सर्वे का कार्य कर रहा है। आज का कुछ अपडेट दीजिए जिस तरह। अब अपडेट भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन राठौर ने संसद के रूप में लोकसभा से निलंबित होने के बाद संसद में लौटने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। राज्यवर्धन राठौर ने कहा, कोर्ट की प्रक्रिया है कि ये कोर्ट सजा देती है और दूसरी कोर्ट बरी कर देती है, लेकिन वो वैसे ही जमानत पर बाहर है। उन पर कई आरोप है। आपका स्वागत है। अब तक वे लोकसभा भंग करते रहे हैं। आप सड़क पर अपनी बात रख रखे हैं, जब संसद में आइए ताकि हम भी बात कर सके। राजस्थान के सीएम की भी आंखों पर पट्टी बांधी है। राजस्थान के हालात पर तो जवाब दो। उनके प्रतिनिधि को संसद में आने दीजिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सके। देखिए, ये एक कोर्ट की जो प्रक्रिया, एक न्यायिक प्रक्रिया, किसी कोई कोर्ट उनको सजा देता है या करता है, दूसरा कोर्ट उनको रिहा करता है, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन वैसे भी वो बेल से ही बाहर है। दूसरे